सप्तांश की अगर लगन विषम है तो पहली संतान 5वां भाव है। ओके। जन्म कुंडली की नहीं, यहाँ पे सप्तांश की बात हो रही है, सप्तांशा की बात हो रही है। और अगर सप्तांशा की लगन इवन है तो पहली संतान 9th हाउस। देखिए अपना। अब एक ही संतान होगी, कितनी होंगी, क्या होगी, चिल्ड्रन कैसे पता? उसका पहला स्टेप। ओके। मान लीजिए 9वां भाव पहली संतान है। अगर नवमेश का संबंध या पहली संतान का संबंध केतु से आ जाए ओके। तो वो आखिरी संतान है। अच्छा, मतलब एक ही होगी। होगी। तो इसमें भी ऋणाणु बंधन बन रहा है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी दोनों एक दूसरे को दृष्ट कर रहे हैं। शनि, बुध और सूर्य, तो इनकी कमला नेहरू की कुंडली भी ऋणाणु बंधन है, परंतु शुभ है। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, ज्योतिष को लोग क्यों अप्रोच करते हैं? एक अगर मैं जनरल लेवल पे बात करूं, मेरा करियर कैसा होगा, मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब लोग ज्योतिष की गाइडेंस लेना चाहते हैं। अब अगर हम बेसिक टर्म्स में समझें, बेसिक टर्म्स में, कि आप अपनी लग्न कुंडली का 5th हाउस देख लीजिए, लेकिन 5th हाउस तो बहुत कुछ बताता है। तो किस प्रकार आप संतान को डिकोड कर सकते हैं? अगर आपके मन के अंदर एक इच्छा है ना कि मुझे तो एक पेरेंट बनना ही है, कहाँ से आ रही है इच्छा? क्या आपका चार्ट वो स्टोरी बता रहा है, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कि मुझे संतान नहीं चाहिए? ये भी आपकी कुंडली बता सकती है। आज हमने चिल्ड्रन से रिलेटेड बियॉन्ड 5th हाउस पर बात की है। आज हमने D7 सप्तांश की बात की है। वो आपको बताएगा कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे, कब होंगे, क्या टैलेंट होगा, क्या उनसे ऋणानु बंधन होगा, या फिर बहुत ही भाग्यशाली संतान आपको मिलेगी आपके अच्छे कर्मों से। सो आई एम श्योर कि अगर बच्चे आपको बहुत पसंद है, आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी संतान कैसी होगी, मेरी तरह ही जिस प्रकार मुझे बच्चे बहुत पसंद है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। तो आप एक पेन और डायरी लेकर बैठ जाइए और आज जो हमारे गेस्ट आपको रूल्स बता रहे हैं, अपने चार्ट से मैच कीजिए और अपनी होने वाली संतान को उससे वेरीफाई कीजिए। एंड यू नो व्हाट मेक्स दिस पॉडकास्ट इवन मोर स्पेशल, जब मैं इतना डिटेल में बात कर रही हूँ तो एक बहुत ही डिटेल्ड एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ बैठे हैं, आप सभी के फेवरेट भी और मेरे फेवरेट भी, और हमेशा एक मास्टर क्लास उनके साथ होती है। वन ऑफ आवर मोस्ट फेवरेट टीचर्स, आई वुड लाइक टू वेलकम वीपी गोयल सर ऑन स्पीकिंग ट्री। आवर फेवरेट टीचर वीपी गोयल सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है, आज बहुत दिनों बाद आज फिर से आप हमारे साथ जुड़े, और एक मास्टर क्लास जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी के सीकर्स हैं आज उनको फिर से मिलने वाली है, क्योंकि आज एक टॉपिक इतना अच्छा आपने सजेस्ट किया है हमें, एंड आई एम श्योर कि बहुत से लोग रिलेट करेंगे। नहीं, जो लोगों की इच्छा है, हाँ जिन पे ज्यादातर क्वेश्चन करते हैं लोग जी, तो जिससे सबका फायदा हो, कुछ ना कुछ सीखे। यस, एम तो वही रहता है ना, बिल्कुल, स्पीकिंग ट्री का भी यही एम है, यस, और हमारा भी है ना। तो अब ज़्यादातर जो क्वेश्चन चलते हैं, हम कॉलेज में बोला करते थे भारतीय विद्या भवन में, ECMC, इसके बाद और आगे है, पर ECMC इज द बेसिक। संतान होती है, EC एजुकेशन, E एजुकेशन, जी, C कैरियर, ECM मैरिज, यस, MC चिल्ड्रन। सारी दुनिया इसी के चारों तरफ घूमती है ना, ओके, ECMC के। द सिंपल रूल। तो आज हम उसी प्रोजनी और उसी सप्तांशा पे बात तो करने अब वाले हम हैं। चिल्ड्रन पे आज बात चिल्ड्रन, करेंगे। क्योंकि सर बेसिक टर्म्स में हम तो ये सोचते हैं कि जो लग्न है उसका पंचम भाव देख लो, आपको संतान पता लग जाएगी। बट जब आप आज मेरे साथ बैठे हैं और आपसे मैं डिविजनल चार्ट ना डिस्कस करूं, डिटेल में ना जाऊं, तो जस्टिस नहीं होगी ऑडियंस के लिए भी। तो शुरुआत करते हैं सर कि किस प्रकार देखा जाए बियॉन्ड 5th हाउस, क्या देखा जाए? अभी हम पहले 5th हाउस पे ही बात कर लेना। ओके जी, बिल्कुल। कोई भी देखने के लिए अब हमारा जो बर्थ चार्ट है वो 5th हाउस जब तक बोलते हैं हम,
तो 5th हाउस के उत्तर कालामृत में कम से कम नहीं, कम से कम 50 एट्रीब्यूट्स दिए होंगे कि 50 इन चीजों के लिए स्टैंड करता है 5th हाउस। यस। स्पेक्यूलेशन है, चिल्ड्रन है, बुद्धि है, ये सब चीजें हैं उसमें। अब सिर्फ चिल्ड्रन का तो नहीं है जी, बिल्कुल। तो पराशर जी ने इसकी गुत्थी थोड़ी सी आसान की है, फिर भी इतनी आसान नहीं है। उन्होंने कहा भाई 5th हाउस का एक्सपेंशन जो है वो D7 होना चाहिए। ओके। 7वां भाग। अब भाग हाउस 5वां है, हाँ, और पराशर जी 7वां भाव बोल रहे हैं उसको। एग्जैक्टली। 7th सप्तांशा में देखते हैं भाई चिल्ड्रन को। बिल्कुल। ये क्या बात है भाई? सप्तांशा 7th हाउस का जो गेन है वो 5 है। 11th हाउस हो गया ना, हाँ, वहां 7 से 11। यस। 7th हाउस क्या है? पार्टनरशिप, मैरिज। जी। तो मैरिज का गेन क्या है? संतान। बच्चे के मेक सेंस। ठीक है। यस। अब जो ये सप्तांशा है ये छोटा मोटा चार्ट नहीं है, ये संतान तो देखते ही देखते हैं। इससे आप किसी का भी टैलेंट देख सकते हैं, किस फील्ड में टैलेंटेड होगा। ठीक। जी। सडननेस भी देख सकते हैं, किस तरह की? फाइनेंशियल सडननेस। बोलता रहूं तो ज्यादा आएंगे, मेन मैं बता देता जी, हूं। बिल्कुल। टैलेंट, स्पोर्ट्स, संतान होगी या नहीं होगी, अच्छा। वो तो है मेन बात। ओके। संतान कैसी होगी, कितनी संतान होंगी, किस संतान का क्या सेक्स होगा, ओके। लड़का होगा लड़की होगी, बताना नहीं चाहिए। मेडिकली गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट्रिक्शन है, बट फिर भी लोग कर देते हैं, पूछते हैं। हाँ। और भाई विद्या है, यस। उसको गलत इस्तेमाल ना करो। वो आप देख सकते हैं सप्तांशा से 95% रिजल्ट आएगा। मतलब सब कुछ डिटेल में बता देगा ठीक है। सप्तांशा। यस। बहुत कुछ बताता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जी। अब बेसिकली जो जहां तक एस्ट्रोलॉजर रुक जाते हैं वो रुक जाते हैं 3 पॉइंट पे, वहीं तक देखते हैं। ओके। वो सप्तांशा पे नहीं जाते। बेसिक ये लिखा हुआ है उसमें 3 पे भी, 2 पे या 1 पे ही अटक जाते हैं लोग। किसी भी भाव को देखने के लिए 3 चीजें देखना जरूरी है। एक भाव, द हाउस, दूसरा हाउस लॉर्ड, और तीसरा कारक। कारक। यस। तो तीनों तक तो पहुंचते ही नहीं है लोग। सही बोल रहे। ठीक है। यस। लॉर्ड तक ही छोड़, लॉर्ड भी मुश्किल से ही देख पाते हैं, देख लेते हैं। और इनका डिफरेंस नहीं पता लोगों को कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस है भाई। देखता तो पर किससे क्या देखेंगे। जैसे हाउस है जी। हाउस बेसिकली प्रॉमिस है। ओके। हाउस लॉर्ड है, वो उस हाउस का मालिक है। उसको ओन करता है। जी। तो मालिक अगर बेकार है तो वो घर को साफ सुथरा नहीं करेगा ना, कभी ध्यान ही नहीं देगा उसकी तरफ। ये उसका रोल है। मेक सेंस। उसके बाद कारक। कारक होता है वो उसकी ब्यूटी कहते हैं, ब्यूटी ऑफ द हाउस। ब्यूटी ऑफ द हाउस। ओके। ठीक है। जी। कारक अगर स्ट्रांग है तो ब्यूटी का ये मतलब नहीं है कि मेरा संतान, 5वें का कारक जो है बृहस्पति, मेरी संतान ब्यूटीफुल होगी रंगोली की तरह से। यू मेड माय डे। उसका मतलब ये है कि दिल में ब्यूटी होगी, अरे वाह, आदर होगा, लवेबल वैसे होगा, चाहे काकभूषण हो।
जी। पर जो पिताजी के माँ के पांव दबाता हो, उनकी देखभाल करता हो, वो ब्यूटीफुल है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? इसी तरह किसी भी भाव का वो कारक ले लो, तो वो सप्तम भाव का जैसे है, आदमियों के लिए, पुरुष के लिए शुक्र वो कारक है। तो शुक्र का मतलब ये नहीं है कि भाई शुक्र अच्छा है तो वो बहुत ही हूर की परी होगी मेरी वाइफ, है नहीं? वो ख्याल रखने वाली होगी, मतलब दिल में प्रेम होगा, जैसा दिल आपने में कहा। प्रेम होगा। तो ये चीजें देख वहां तक जाते हैं। परंतु जो सप्तांश है उसको और चीजों के लिए भी देखते हैं, परंतु हम बेसिकली संतान के लिए, अपनी बुद्धि के लिए देखते हैं। फिफ्थ हाउस बुद्धि का भी है, इंटेलिजेंस का है। इंटेलिजेंस का, बिल्कुल, नॉलेज का। हाँ, तो आज हम उसकी सिर्फ संतान की बात करेंगे। जी सर, इससे पहले हम वहाँ पर जाएं, जो वर्ग चार्ट होते हैं, डिविजनल चार्ट्स, वो एक पर्टिकुलर समय में बदलते हैं। अब कुछ लोगों को ना डाउट होता है कि उन्हें बर्थ टाइम ही नहीं पता, 5-10 मिनट आगे पीछे कर देते हैं। तो कितने टाइम में एग्जैक्टली एक सप्तांश नहीं, हर बदलता चार्ट है? अलग अलग बदलता है ना। हाँ हाँ। अब एक सप्तांश जो है, हाँ 4 डिग्री 17 मिनट 50 या 52 सेकंड का है, ओके। एक स्पैन। तो अब आप देखो, अगर मिड लेता हूं इसका, मान लीजिए किसी की लगन 2 डिग्री है, जी। तो 2 डिग्री पहले और 2.5 डिग्री आगे तक वो बदल सकता है। ठीक है? अब जो 3 डिग्री या 2.5 डिग्री के करीब आप करते हो, तो वो टाइम स्पैन हो जाएगा 10-11 मिनट का। तो 10-11 मिनट में बदलेगा, वो चेंज हो जाएगा। ओके। अब पीछे ले जाओगे या आगे ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे, वो अब आपकी बुद्धि पे डिपेंड करता है। अब इसी तरह से D60 है। जी। D60 आधे मिनट में चेंज होता है, आधे डिग्री पे। आधा डिग्री 2 मिनट्स, एवरेज 4 मिनट में 1 डिग्री, और उसको बदल जाता है। तो 2 मिनट में आपका D60 बदल जाता है। जी। तो 1 मिनट इधर ले लो, 1 मिनट इधर, या 1.5 मिनट ले लो, उतने में D60 बदल जाएगा। तो हर एक वर्ग का अलग अलग ड्यूरेशन है बदलने का। ओके। और ये जैसा आपने कहा, विदिन 4 मिनट ही बदल जाएगा। 4 मिनट में 1 डिग्री लगन बदल जाती है। 4 मिनट में एवरेज। अब मैं एक्सट्रीम यूके की या यूएसए की बात नहीं कर रहा, वहां पर 1-1 घंटे तक भी नहीं बदलेगी, मतलब साइन नहीं बदलेगा। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी एक ही साइन रहता है। तो वो सिचुएशन डिपेंड करता है। अब हम आते हैं बेसिक फैक्ट पे। किस प्रकार क्या क्या बताएगा सप्तांश, अब जिसने कैसे अपना, देखना है। ओके। संतान के लिए हमें कहाँ से शुरू करना है। आप सभी खोलकर बैठ जाइए अपना सप्तांशा, पहले सुन लो, ठीक है, और सप्तांशा पे अप्लाई करके देखते रहो। अब क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। सबसे पहले हम सप्तांशा की लगन को देखते हैं जी। तो जो हमारी लगन है, एसेंडेंट है, वो हमें बताता है कि मेरी इच्छा संतान के लिए है या नहीं है। ओके। या मैं न्यूट्रल हूं, कि हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। ठीक है जी। तो उसके लिए क्या करते हैं, अब ये डिफरेंट डिफरेंट केस आते जाएंगे इसमें। जी। अगर केवल लगन के साथ केवल पाप ग्रहों का संबंध है, ओके, तो संतान की इच्छा नहीं है। यहां पर एक एक्सेप्शन होगा कि जो लगन का स्वामी है वो लगन के लिए शुभ है, उसको पापी नहीं मानेंगे। अच्छा, चाहे शनि हो, चाहे शनि है सप्तांश लगन का स्वामी, मंगल हो, सूर्य हो, उसको शुभ मानेंगे। जी।
रूल नंबर अगर मान लो शनि ही देख रहा है और वो लगन का स्वामी भी है जी, तो वो शुभ है, ठीक है। तब इच्छा है संतान की। अगर उस पर केवल शुभ का प्रभाव है, शुभ ग्रह का, अब यह नैसर्गिक शुभ भी ले सकते हैं हम, तो संतान की इच्छा है, चाहता है मेरे संतान हो। जितना ज्यादा शुभ प्रभाव होगा उतनी ज्यादा इच्छा होगी। इंटरेस्टिंग। तीसरा केस होगा मिक्स, हाँ, शुभ भी है और क्रूर शुभ भी और अशुभ भी। तो उसमें हम देखते हैं कौन सा ज्यादा है। अच्छा, अगर पाप संबंध ज्यादा है तो थोड़ी सी इच्छा है, ज्यादा नहीं है। शुभ संबंध ज्यादा है, पाप संबंध कम है, तो वो इच्छा बताता है। पर पाप संबंध क्या होता है, थोड़ा डिले भी दे सकता है ना। हाँ बिल्कुल। इच्छा तो बहुत जबरदस्त है। अब वो इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, ये देखा जाता है सप्तांश लगन के स्वामी से। अब एक एक केस लेते जाओ। जी, मान लीजिए सप्तांश की लगन पर केवल अशुभ का प्रभाव है, इच्छा नहीं है, और जो लग्नेश है वो भी अशुभ के साथ है, उस पे भी अशुभ प्रभाव है, शुभ प्रभाव नहीं है। तो वो क्या कह रहा है, बेटे तू कहता है ना मैं नहीं चाहिए मेरे को संतान, पर मैं तेरी इच्छा पूरी होने नहीं दूंगा। अच्छा, तो तुझे संतान देकर अशुभ रहूंगा। दे के रहूंगा। नॉर्मली पंडित क्या बोलेंगे इस पे, लगन पे शनि की दृष्टि है, लग्नेश जो है उस पे मंगल के, राहु के साथ है, केतु के साथ है, नहीं है बेटे तेरे कोई संतान। ओ भैया जरूर होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। हाँ, अगर लगन पर अशुभ का संबंध है और लग्नेश शुभ के साथ है, ओके, उसके ऊपर शुभ प्रभाव है, दृष्टि है या साथ है, वो क्या कहता है, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा भाई, तुझे नहीं चाहिए तो नहीं नहीं दूंगा। दोगी। ओके, कितना डिफरेंट है। हाँ बिल्कुल, कि सपोर्ट सिस्टम वो प्रोवाइड कर रहा है वहां से। जी, ठीक है। हाँ, मेक सेंस। अब अशुभ है और लग्नेश जो है वो दोनों प्रभाव में है, शुभ भी अशुभ भी, तो डिले हो जाएगा। ठीक, शुभ केवल शुभ प्रभाव है लगन पर, और लग्नेश पर अशुभ प्रभाव है। वो कहता है मैं पूरी नहीं होने दूंगा। पंचम भाव बली है, ठीक है, वो तो पूरी होने नहीं दे रहा, तो क्या होगा, बेटे गोद ले ले। अच्छा, अडॉप्टेड चाइल्ड का योग दिखाया। क्योंकि इच्छा तेरी बहुत है, तो अडॉप्टेड चाइल्ड आ गया यहां पर। ठीक है। यस। अब लगन पर अशुभ है और लग्नेश शुभ के साथ है, तो वो डिले हो गया। इच्छा नहीं है मेरी, पर मैं वो नहीं, हाँ वो नहीं देगा। लगन में अशुभ है, लग्नेश पे भी अशुभ है, संबंध है, तो क्या है, इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा। यस। थोड़ा सा भी अगर शुभ संबंध आ गया लग्नेश के साथ तो बाद में इच्छा पूरी करूंगा। विद टाइम होगा। लेट मैरिज। ओके। बहुतों के देखा 50-50 साल की उम्र में शादी होती है। हाँ जी। ठीक है। यस। अभी मैं कारक पे नहीं आ रहा, ये तो अभी हमने कहा कि भाई इच्छा पूरी होगी नहीं होगी, संतान होगी या नहीं होगी। यस और नो अभी हमने सीखा है। यस और नो आया जी। ठीक। अब कौन सी संतान कहां से देखी जाती है। ओके। बहुत सी किताबों में लिखा है कि अगर लगन सम राशि की हो, इवन साइन हो, तो नवम भाव पहली संतान होती है। ओके।
विषम राशि हो तो पहली संतान पंचम भाव होती है। ओके, ऑड के लिए जो फिफ्थ आपने हाउस देखें। हाँ आपने ये बोला था ना शुरू में, हाँ, जी। ये एक बड़ा जनरल हो गया। इसको हमने हम्म, अच्छी तरह से विश्लेषण किया जी। कि ये कहाँ की बात कर रहे हैं, संतान की बात कर रहे हैं। हम्म, तो सप्तांश की हम्म, अगर लगन विषम है तो पहली संतान पांचवा भाव है, ओके। जन्म कुंडली की नहीं, हाँ, यहाँ पे सप्तांश की बात हो रही है। सप्तांशा की बात हो रही है। और अगर सप्तांशा की लगन इवन है हम्म, तो पहली संतान नाइन्थ नाइन्थ हाउस। हाउस देखिए अपना। जी। ठीक है भाई साहब। यस। तो अब उसके हिसाब से संतान चलेगी। अब एक ही संतान होगी, कितनी होंगी, क्या नंबर होगी, ऑफ चिल्ड्रन कैसे पता? उसका पहला स्टेप, ओके। मान लीजिए नवम भाव पहली संतान है, तो पहली संतान को नवम भाव मान लिया, नवम भाव पे इफेक्ट देख लिए, जी। शुभ है अशुभ है, वही जो लगन में देखे थे। हाँ। नवमेश को देख लो, फिर कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है? किसके साथ है। अगर नवमेश का संबंध या पहली संतान का संबंध केतु से आ जाए ओके। तो वो आखिरी संतान है, अच्छा, मतलब एक ही एक ही होगी। होगी। इंटरेस्टिंग। अब ये केतु का संबंध कहाँ कहाँ हो सकता है उसके साथ। अब देखिए, संतान जो प्राप्ति होती है, पैदा होता है, वो आपकी ही कुंडली का खेल नहीं है, आपके जीवन साथी का भी खेल है। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो हम उसको नवांश में भी देखेंगे अच्छा। कि मेरा जीवन साथी उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। किस प्रकार चेक किया जाएगा वो सब? बता रहा हूं ना। अब पहली संतान का जो स्वामी है उसको उठा के नवांश में ले जाओ। ओके, उस लॉर्ड को D9 में चेक D9 में ले जाओ। ठीक है। अगर D9 में वो अच्छे संबंध रख रहा है, अब इसी से सेक्स भी आता है, कि मेल होगा या फीमेल होगा, वो नहीं मैं कवर कर रहा हूं, ओके। मैं नंबर तक कवर करूंगा। हाँ, ओके। क्योंकि जैसा आपने कहा, इट्स नॉट। नहीं, मैं को इतनी उससे नहीं। हाँ। जिसको पढ़ना भाई किताब में पढ़ लो मेरी यार, समझ लो उसको। ठीक है। यस। हाँ, मैं कहा था कि उसको नवांश में ले जाओ। हाँ। ठीक, नवांश में अब वो शुभ संबंध रख रहा है, शुभ भाव में है, 6-8-12 में नहीं है, नवांश में। तो वो भी जीवन साथी भी बोल रहा है, मेरा पार्टनर, हाँ ठीक है यार, ओके है, मेरी तरफ से भी ओके है जी। ठीक है, वो संतान हो जाएगी। अगर नवांश में भी केतु महाराज ने दखल दे दी, ओके, तो वो साथी मना कर रहा है, भाई साहब ये लास्ट है और आगे नहीं चाहिए मेरे को। फिर तो ऑड के लिए 5वां भाव पहली संतान, दूसरी संतान 7वां भाव, तीसरी संतान 9वां भाव, चौथी संतान 11वां भाव, ओके, पांचवी संतान लगन, यस, छठी संतान तीसरा हाउस। अब 7वें पे फिर 5 में आ रहा हूं मैं। नहीं, अच्छा, अब एक का जंप होगा सिर्फ। ओके, 4th हाउस। 7वीं संतान 4था भाव। ऐसा क्यों सर? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रही हूँ ये। नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हमेशा छठा भाव या 12वां भाव या दूसरा भाव आता है। मैरिज में नेक्स्ट टू नेक्स्ट में छठा आता है, ओके, संतान में सेकंड आता है, ठीक है, या 12वां आता है। ये भैया बहुत रिसर्च के बाद आई हैं ये बातें, ऐसे ही नहीं मैं प्रेडिक्शन करता रहता। ठीक है जी। जी।
तो 7वां हो गया चौथा, 8वां हो गया छठा, 9वीं संतान हो गई 8वां, ठीक, 10वीं संतान 10वां, फिर 12वां। तो यहाँ तक इससे ज्यादा तो नहीं जाओगे ना। Unless we are living in 2026 now. इस तरह से ही गिनती चलती है। Okay. नवम भाव से अगर पहला संतान है तो अब नवम भाव से रिवर्स जा रहे हैं हम, रिवर्स। नवम पहला है, 7वां दूसरा है, 5वां तीसरा है, और तीसरा चौथा है, तीसरा भाव चौथा है, और 5वां भाव लगन है जी, 5वां संतान, ठीक है। तो ये हमें देखते जाएंगे, जहां पर आकर के स्टॉपर आ गया वहां पर संतान की गिनती खत्म, Fair enough. उतनी संतान होगी, ठीक है। और ये तरीका तकरीबन 95% लोगों पे करेक्ट बैठता है, ठीक है जी। अब आप चाहो तो एक आध कुंडली पे देख सकते हैं हम ये। हाँ बिल्कुल सर, हम एक रिसर्च है ना, एक कोई पढ़ सकते हैं। यस। तो यहाँ पर आप देखो, लगन में सूर्य और मंगल बैठे हुए जी, ऑड साइन है, मंगल लग्नेश ही है, मेष राशि, शनि से दृष्ट है और बुध से दृष्ट है, तो शुभ संबंध भी है अशुभ संबंध भी है, बिल्कुल कॉमन है। संतान हो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। अब पहली संतान क्योंकि ऑड है तो वो 5वां भाव हो गया। यस। अब इसका मैंने नवांश वगैरह नहीं बनाया है, ठीक है, पर इसी से मैं बताऊंगा आपको। 5वें भाव का पर शुक्र की दृष्टि है और बृहस्पति की दृष्टि है, तो 5वां भाव ठीक ठाक है, शुभ ग्रहों की 2 दृष्टि आ रही है। और पंचमेश वो लगन में बैठे हुए उच्च राशि के होकर के, एक्सॉल्टेड, तो एक संतान तो मिल गई ना आराम से। ठीक है। यस। इसके बाद दूसरी संतान, वो 7वां भाव, तीसरा 7वां भाव है, वहां पर शनि और बुध बैठे हुए हैं, मंगल देख रहे हैं, कोई इतना ज्यादा मतलब ठीक ठीक है, उच्च के शनि बैठे हुए हैं, उच्च राशि के, परंतु बुध जो है वो अच्छे प्लेनेट नहीं है। और दूसरी संतान के लिए आपका ये मंगल और मारक हो गया, दूसरे और 7वें का स्वामी जी, ठीक, ये मारक हो गया, तो इनके दूसरी संतान भी हुई, परंतु वो हफ्ते 10 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। उसके बाद तीसरा ले लो जी, बृहस्पति, नवम भाव आ गया। अब इसका मैं नवांश वगैरह अगर ये देखूंगा तो बृहस्पति आ गए। अब बृहस्पति यहां पर केतु से दृष्ट नहीं है, केतु से संबंध नहीं रख रहे हैं, नवांश में देखेंगे तो वो संबंध आ जाएगा, तो तीसरी संतान नहीं हुई इनके। ओके। अब ये कुंडली में बता दूं किसकी है? किसकी है? आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू नो। ये पहली कुंडली जो आप बात कर रहे हैं, ये कमला नेहरू जी की कुंडली है। ओके। और इनकी पहली संतान इंदिरा गांधी हुई। अब यहां स्टेटस देख लो संतान का, कैसी तब जबरदस्त संतान है। 5th लॉर्ड एग्जॉल्टेड, लगन कितना बली, लग्नेश खुद बैठा हुआ है, शनि उच्च का शनि दृष्टि कर रहा है, बृहस्पति दृष्टि दे रहा है नवमेश होकर के। फर्स्ट हाउस तो बहुत ही पावरफुल है सर, है बहुत पावरफुल फर्स्ट हाउस, बहुत पावरफुल है। तीसरा जो बृहस्पति, तो अब बर्थ चार्ट में ही देखोगे, जो बृहस्पति जिस राशि में है, बृहस्पति की राशि में वहां राहु बैठे हुए हैं, तो ये राहु केतु एक्सिस जब भी आ जाता है वो स्टॉपर लगा सकता है। ओके, ठीक है, तो ये भी चेक करना। अच्छा, इसमें अब हम स्टेटस की भी बात कर रहे थे जी।
तो आप देख सकते हैं, इसके लिए हमें देखना होता है बीज स्फूट या क्षेत्र स्फूट। ओके। ये मैं बता देता हूँ कैसे देखते हैं। ये कैलकुलेट किया जाता है जन्म लगन में। किसी भी स्टैंडर्ड किताब में आप पढ़ लोगे तो उसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। वो 3 ग्रहों के भोगांश को जोड़ करके जो रिजल्टेंट राशि आती है उसको क्षेत्र स्फूट या बीज स्फूट बोलते हैं। बीज स्फूट पुरुष के कुंडली में देखी जाती है, मेल कुंडली में, क्योंकि बीज सीड प्रोवाइड करता है और क्षेत्र का मतलब होता है फील्ड। फील्ड इज फीमेल कुंडली। ठीक है। तो मेल के लिए जोड़ा जाता है बृहस्पति, शुक्र और सूर्य, और उसको फिर उस डिग्रीज का फिर आप देखिए कि सप्तांश में कहाँ पड़ता है। जैसे ये जो चार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जी। इसका क्षेत्र स्फूट, क्योंकि ये फीमेल चार्ट है तो इनका क्षेत्र स्फूट वो लिब्रा में पड़ता है, तुला राशि में। अब नियम क्या है कि बीज स्फूट या क्षेत्र स्फूट केंद्र या त्रिकोण में सप्तांश में होना चाहिए, तो तब संतान का स्टेटस हाई होगा। अगर वो 6, 8, 12 में पड़ता है तो संतान आपके लिए भी निकम्मी होगी। उसके बाद देखते हैं उस भाव का स्वामी कि वो केएस या बीएस सप्तांश में जिस राशि में है उस राशि का स्वामी किस स्थिति में है। ठीक है। तो वो खुद से अपनी मेहनत से भी होगा, क्योंकि वो उसका लॉर्ड हो गया, वो फिर वहां से कंफर्म होता है कि भाई संतान तो अच्छी हुई परंतु खुद ने उसने मेहनत करके आगे नहीं बढ़ी, बस पेरेंट्स पे रिलाई कर लिया। अब इसमें जैसे तुला में गया, अब तुला में आप देखिए क्या हो रहा है ड्रामा। सप्तांश में शनि उच्च राशि के बैठे हैं तुला में, सूर्य और मंगल से दृष्ट हैं, बुध के साथ है, बुध फिर त्रिकोण के स्वामी हैं। ठीक है। तो शनि महाराज ने इनको इंदिरा गांधी दे दी। जी। तो ये यहां से स्टेटस आता है। ठीक है भैया जी। सर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि कई बार क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स के जीवन में जब एक संतान जन्म लेगी उनका भाग्योदय हो जाता है और कुछ के साथ एक बहुत तगड़ा ऋणानुबंधन होता है। नहीं, वो ऋणानुबंधन तो हमने शायद बहुत पहले एक वीडियो किया था। हाँ। ऋणानुबंधन का जी। तो उसमें भी हमने रूल बताए थे। उसमें बताया था कि जब भी 5वें और 6ठे भाव का संबंध आए तो वो बंधन होता है। अब वो बंधन शुभ होगा या अशुभ होगा। अगर वो बंधन जाकर के केंद्र में त्रिकोण में बन रहा है तो वो शुभ होगा। अगर वो खराब जगह 6, 8, 12 में उल्टी इधर तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में बन रहा है तो वो अशुभ होगा। तो वो भी आपको एक अब बता देंगे, एक कुंडली दिखा देंगे वो भी। तो इसमें भी ऋणानुबंधन बन रहा है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी और 6ठे भाव का स्वामी दोनों एक दूसरे को दृष्ट कर रहे हैं। शनि, बुध और सूर्य। तो इनकी कमला नेहरू की कुंडली भी ऋणानुबंधन है परंतु शुभ है। शुभ वाला जी। कि जो संतान होगी वो मेरा ख्याल रखेगी। और जब वो कमला नेहरू सैनिटोरियम में रही जितने साल, इंदिरा गांधी परछाई की तरह से उनकी सेवा की है सैनिटोरियम में। और उसी सेवा में फिरोज गांधी भी आ गए थे, वो भी सेवा करते थे।
और वहां से इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी का बंधन भी शुरू हुआ, सिवाय केवल माँ की सेवा में। हाँ। समझ पूर्व रहे? पुण्य हैं? पूर्व पुण्य पूर्व पुण्य। है ना सर, ये भी तो एक पूर्व पुण्य है ना कि अच्छी संतान मिलना आपका। ऐसा है, संतान सिर्फ पूर्व पुण्य से ही मिलती है। ओके। पंचम भाव हमारा पूर्व पुण्य का भाव भी है, ठीक है। जी। वही से संतान, जो हमारे शास्त्रों में सब में लिखा है, 9 तरह की निधि, 9 निधि, तो 9 निधि में संतान भी है। ओके। आपकी जो वेल्थ है, बड़ी वेल्थ, वो संतान भी है, जी बिल्कुल। 9 निधि भी है। सर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जिसके पुत्र है उसका बहुत बड़ा कार्मिक ऋण है, और जिसके सिर्फ बेटी है ना उसका कोई ज्यादा बड़ा कर्म नहीं है। क्या इस नहीं, बात में सच्चाई है? ये गलत ज्योतिष है। में दिखता है ऐसा? गलत है। ओके। ये सिर्फ क्यों आता है कि भाई हमारे यहाँ मान्यता है कि वंश पिता के नाम पे चलता है, लड़के के नाम पे चलता है। यस। और जगह तो नहीं है, बहुत जगह नहीं है ऐसा। और यहाँ पर इसीलिए कहते हैं भाई पुत्र नहीं हुआ तो वंश नहीं चलेगा, क्यों? माँ के नाम पे चल जाएगा भाई, क्या है इसमें, बेटी के नाम पे चल जाएगा। अब खासी हिल्स है, वहां पर माँ के नाम पे नाम रखा जाता है संतान का, कास्ट वहां की रखी जाती है, ठीक है। जर्मनी इससे उल्टा है, सब जगह बोलते मदर टंग, माँ के नाम पे नहीं चलते, वो बोलते मदर टंग ही है, वो माँ सिखा रही है। हाँ। है ना, फादर टंग कभी फादर कुछ नहीं होता। टंग, जर्मनी में फादर टंग बोलते हैं। ओके। तो ये तो भैया जो अपनी धारणा है कर लो, क्या फर्क पड़ता है जी। ठीक है ना। यस। अब ऋणानुबंधन का ये आप तीसरा चार्ट ले लो, ओके। इस पे ही एक बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर संतान देखो भाई, इसकी कुंडली देखो, लगन पे कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, ना किसी ग्रह की दृष्टि है। तो ये न्यूट्रल पोजीशन है कि भाई हो संतान मेरे, ठीक है, मेरे को कोई लगाव नहीं है। शनि महाराज जो लग्नेश हैं, वो भाई साहब तीसरे भाव में केतु के साथ बैठे हुए हैं। यस। पाप संबंध आ गया, तो मेरी इच्छा नहीं है, और अब इस इच्छा को मैं कैसे पूरी करूं, नहीं करूं, केतु का संबंध आ गया, कहेगा भैया तेरी इच्छा मैं पूरी नहीं होने दूंगा, संतान तो तुझे दे के रहूंगा, संतान दूंगा। हाँ। अब कैसी संतान दूंगा? अब वो देखो भाई, ऑड लगन है। यस। 11 पहली संतान 5वां भाव है। भाव से देखेंगे। चंद्रमा। 5वें भाव में क्या ड्रामा हो रहा है? चंद्रमा मिथुन में बैठा है। कौन है चंद्रमा? 6ठे भाव के स्वामी। यस। ओ 5th और 6th का कनेक्शन, तो ऋणानुबंधन हो गया। हाँ। और जो सब पंचमेश हैं जी, वो भाई साहब बुध हैं, हाँ। शत्रु राशि में बैठे हैं, शुक्र और मंगल के साथ। शुक्र और मंगल, शुक्र तो दोस्त है, हाँ। योग कारक है, मंगल इसके कट्टर दुश्मन है बुध का, और कोई दृष्टि नहीं है, ठीक है जी। तो संतान तो हुई और ऋणानुबंधन हो गया। इनके जो पहली संतान हुई थी वो लड़की हुई थी। ओके। जब वो लड़की बड़ी हो गई तो लड़की ने और माँ ने इन दोनों को पकड़ करके, इसको पकड़ के जेल भिजवा दिया, इस प्राणी को। पुलिस में शिकायत करी
कि ये हमारे ऊपर क्रुएल्टी करता है। ओके, ऋणानुबंधन। और कंफर्मेशन ले लो, संतान कैसी होगी। 20 फुट मेल चार्ट है, हाँ 20 फुट सप्तांश में छठे भाव में पड़ रहा है, चंद्रमा का भाव है। चंद्रमा में है, सूर्य से दृष्ट है और बृहस्पति से दृष्ट है और मंगल से दृष्ट है। बैंड बज गया इस भाई का। अब पता नहीं कितने दिन जेल रहा नहीं रहा। ये मेरे पास आई थी कुंडली, नोट करके मैंने किताब में भी लिख दी। जी, गुड केस स्टडी। ठीक है, यस बिल्कुल। तो ये हमने ऋणानुबंधन भी आ गया। जी ठीक। सर, बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि इंटरकास्ट अगर मैरिज हो जाए और अगर वो संतान उत्पन्न हो रही है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कर्म बंधन बन जाता है। इस बात में सच्चाई नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कर्म बंधन नहीं। आप इसको, हमारे पूर्वजों ने क्यों ये कहा था, वो जीन्स के लिए कहा था। जो आजकल भी जीन्स बोलते हैं ना, सेम जीन्स अगर कास्ट के चल रहे होते हैं तो वो स्ट्रॉन्गर जीन्स बनते हैं। ओके। अगर वो जीन्स अलग होते हैं तो वो वीक हो जाते हैं, फिर क्लैश करते हैं। इसीलिए कास्ट सिस्टम रखा हुआ था, इसीलिए कास्ट सिस्टम रखा था। अब आप देखते हो कि बहुत सी ऐसे उसमें जहां पर सेम फैमिली में शादियां करते हैं, कुछ कल्चर्स में बहुत प्रोमिनेंटली होता है। सेम फैमिली में ही शादी करते हैं, फैमिली से बाहर नहीं करते। जी। तो वहां पर आपको दिखेगा कि रोगों से लड़ने की वो कम होती है। असल में तो अब जो दोनों का संबंध लिखा हुआ है वही होगा ना। हाँ, हम तो वही मान के चलते हैं, है एक तरह से। ठीक है। हाँ। उसमें भी कभी बहुत से हुनरमंद भी पैदा होते हैं, हमेशा के लिए नहीं होता। क्योंकि अब ये मान के अगर चलते हैं कि सृष्टि भगवान ने ही रचाई है और उसमें फ्री विल भी दी है, तो फ्री विल कितनी स्ट्रांग हो रही है और कितना प्रारब्ध आ रहा है। अब वो एक डिबेट, बहुत बड़ी डिबेट हो जाती है। ये सब उसी से लिंक हो जाता है जाकर के। ठीक है जी। जी। तो ये हमने सप्तांश की बात की। और भी अगर देखना है तो अब टैलेंट के लिए अगर आप देखो तो सप्तांश का 5th हाउस देख लो। ओके। कि भाई कितनी टैलेंटेड संतान, टैलेंटेड 5th हाउस को आएगा। 5th हाउस को ले लो। ठीक है। और 5th हाउस, 5th लॉर्ड अगर स्ट्रांग है तो संतान में टैलेंट होगी। जैसे पहली ही कुंडली आपने ले ली, 5th लॉर्ड सूर्य उच्च का लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, बृहस्पति देख रहा है, तो संतान में टैलेंट है। यस। चाहे वो इंदिरा गांधी है, कैसी भी टैलेंट है नहीं। तो टैलेंट कहाँ से आ रही है, वो भी यहाँ से आ जाता है टैलेंट। इसी से आ जाता है। आप मान लो सप्तांश से स्पोर्ट्समैन देखना चाहते हैं, वो भी तो टैलेंट है ना एक। ऋषि मुनि देखना चाहते हैं, संत बनेगा या नहीं। तो स्पोर्ट्स के लिए अब देखो, हर एक में लगन तो बली होनी चाहिए, तभी वो हाई राइज करेगी संतान। स्पोर्ट्स के लिए देखना है तो उसमें फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। फाइट कहाँ से आती है? 3rd हाउस, करेज। सप्तांश का 3rd हाउस। और कंपटीशन वो 6ठा हाउस। तो 3रा और 6ठा बली हो, टॉप्स, बड़ा अच्छा स्पोर्ट्समैन बनेगा। ऋषि मुनि बनाना है, 9th हाउस पे ले जाओ, भाग रिलीजन पे, धर्म पे। समाधि 8वां भाव ले जाओ। 8वां 9वें का संबंध। ठीक है जी। तो ये तो यार थोड़ी सी सोच की बात है। सप्तांश जब हमने कह दिया
ये पूर्व पुण्य और टैलेंट और संतान का अभाव है, तो टैलेंट ने सब कवर कर दिया। म्यूजिक में हो यस, तो कैसे देखेंगे? शुक्र देखेंगे, वाणी देखेंगे, गाना बजाने वाला है, सेकंड हाउस वीनस, तो सप्तांश तो सब टैलेंट दिखा देगा ना। जी, इंटरेस्टिंग। और सर आज हमने इसी को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। आई एम श्योर कि बहुत मजा आया होगा ऑडियंस को, जिसको भी एक एक्साइटमेंट होता है देखने नहीं, का। इसके लिए और मैं बोलता हूँ जी, एक और मैंने एक्सपेरिमेंट किया है ओके। कि ये जो इस तरह के चार्ट हैं, ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से बड़ा बढ़िया चलते हैं। मैंने सप्तांश को जेमिनी से डिसाइफर किया है, अच्छा, और पहली दफा लाइफ में किसी की पराशर डिविजनल चार्ट और जेमिनी मेथड परफेक्ट रिजल्ट वो मैंने सरल 7 में लिखा है अपनी। मेरी भी पब्लिसिटी हो गई अब इस बहाने कि सरल 7 में वो बहुत मैंने कवर किया है, सप्तांश भी कवर किया है टैलेंट वगैरह के लिए। ठीक है, चलिए। बिल्कुल। तो सर आई एम श्योर कि जिनको भी, जैसा मैं कह रही थी, एक्साइटमेंट होता है कि मेरी संतान कब होगी, कैसी होगी, क्या टैलेंट होगा, आज हमने D7 के थ्रू स्टोरी को समझा। सो सर हमेशा की तरह इट वाज अ मास्टर क्लास, बहुत मजा आया। और इस पॉडकास्ट के बाद मैं तो मेरी कुंडली में जरूर चेक करूंगी जो आज आपने सारे रूल्स बताए। याद नहीं रहे होंगे आप, सुन लेना दोबारा, वापस से सुनूंगी। कुछ कुछ तो जो इम्पोर्टेंट थे स्टार्टिंग के वो तो मुझे याद है ही। चलिए, जितने याद है वो तो जरूर मैच करूंगी। बिल्कुल सर। चलिए, यस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे थैंक with यू, your deep wisdom. थैंक यू। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आई एम श्योर कि जो आपकी क्यूरियोसिटी है अपनी संतान को लेकर, कि क्या आप चाहते हैं, आप नहीं चाहते, या फिर जैसा सर ने कहा आप न्यूट्रल हैं, आप अपनी कुंडली से अपने D7 से कैसे देख सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं आज के इस पॉडकास्ट को लेकर, जो भी क्वेरीज हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या आने वाले पॉडकास्ट में हम सर के साथ और किन टॉपिक्स पर बात करें। आपकी अपनी कुंडली को लेकर पर्सनल और क्या क्वेरीज हैं वो भी मुझे बताइए, मैं सर से पूछकर आपको उनके आंसर ज़रूर दूंगी। और मैं आपके लिए ऐसे ही मास्टर क्लासेस एस्ट्रोलॉजी की सर के साथ लेकर आती रहूंगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते। नमस्कार।